हम करते हैं थ्योरम 6.1। आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो क्या लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल then the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। क्या बोल रहे हैं, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसके क्या बोला है किसी एक साइड्स के पैरेलल एक लाइन डाली जाती है जो दोनों उसकी जो दो साइड्स हैं उनको डिवाइड करता है, और जो वो दो साइड्स हैं उनको वो जो लाइन ड्रॉ हुई है वो अलग अलग सेम रेशियो में डिवाइड होती है, उन्होंने इतना बनाया है। ठीक है, तो हम गिवन लिखते हैं इधर। आप गिवन क्या लिखोगे, जो आपको दिया हुआ है, हमारे ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, एक लाइन कट कर रही है एबी और एसी को एट द पॉइंट्स डी एंड ई। बस क्या करना है, इतने करना है। क्या लिखोगे आप, गिवन क्या लिखा है, एबीसी इज अ ट्राइएंगल। एबीसी ट्राइएंगल है, ठीक है, और लाइन ब्रैकेट में हो से एल, मान लो एल डिवाइड्स AB and AC at D and E respectively। हमें यहाँ पर रिस्पेक्टिवली इसलिए क्योंकि AB के AB मतलब D, AB में D कट हो रहा है और AC में E हो रहा है, तो उसके लिए हम रिस्पेक्टिवली लिखते हैं। अब हो गया हमारा हमारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन BE and join CD and draw perpendicular from D and draw perpendicular from E, और ले लो M और N, कैमरा में से बदल ताकि परपेंडिकुलर लगे। तो मैं लिखूंगा गिवन हो गया मेरा, मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। मुझे अपने जो आगे प्रूव करने के लिए बनाना है कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा ना। कंस्ट्रक्शन क्या किया, जॉइन, मैंने क्या ऐड किया, बी ई एंड सी डी, और मैं ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या क्या परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर, draw perpendiculars from E, now draw perpendiculars from E at N and D at M, D at no E at EF, ED, F, N, D, F, B, at AE, D at AE, F, M। ठीक है, परपेंडिकुलर बनाओ E पर, कहाँ पर, एडी बनाना है, एडी सॉरी, ठीक है, एडी पर मैं ई से परपेंडिकुलर बनाऊंगा, फॉर्म बनेगी एन, और डी से बनाऊंगा ई पर, इसको बनाऊंगा एम। ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म बन गया। इतना हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब क्या करना है, टू प्रूव, क्या हुआ है कि दो साइड्स के जो जहां पर कट हुआ है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब AD अपॉन DB should be equal to
ए अपॉन ई से हमारे थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये ऊपर है, अब लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई का मैं ट्राइंगल लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को क्या करना है, एरिया अपॉन डी बी, हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। यह हमारा प्रूफ है। एरिया ऑफ ए डी ई। अब बताओ इसमें कि मेरा इनर ट्रायंगल का नाम था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एडी में बेस क्या मेरा एडी और हाइट क्या है मेरी हाइट क्या होगी बताओ, या तो एन होगी या डी एम होगी, ठीक है। ये नहीं होगा, बेस ये नहीं होगा आपका। देखो बेस दो होंगे ए बी और ए, क्यों? और मैं ए बी ले रहा हूँ, मानो अपने ट्रायंगल बनाया है एक ऐसा, तो उसने आपकी हाइट ये होती है, तो ये ट्रायंगल कैसा बना है, ऐसा बना है, और परपेंडिकुलर कैसी ऐसी आपकी, तो बेस ये होगा और एक और बनूंगा और एक हाइट ऐसी बनी है, तो बेस ये होगा ये होगा। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें हाइट क्या होगी, एडी होगी फॉर द परपेंडिकुलर ई एन, ठीक है। अब मेरे को नीचे क्या चाहिए, डी बी चाहिए, मतलब कोई ट्रायंगल जिसका बेस डी बी होगा, क्या होगा डी बी ई का क्या होगा, बेस डी बी होगा। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई में लिखता हूँ, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला सी लेना है ना, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा मेरा डीबी और हाइट क्या होगी बताओ इधर, हाइट में ई एन होगी। अब देखो कैसे ई एन क्यों होगी और कैसे होगी, देखो आपका एक ट्रायंगल कैसा बना है, ऐसा बना है हमारा, तो एक कैसा ट्रायंगल है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल को अगर मैं इसको इस ट्रायंगल को ऐसा कर दूं, ऐसा क्या ऐसा दिखाएगा, वो अगर मैं ऐसा कर दूं, है ना, ये बेस को मैं इधर ले आऊं, बेस अगर मैं इधर तो ऐसा बन जाएगा। मैं इसको अगर ऐसा पॉइंट पलट दूं तो मेरा जो ये बी है ये हो जाएगा, तो मतलब ये जो है वो आपकी हाइट हो जाएगी, जमीन से लेकर ये हाइट हो जाएगी। तो हाइट के लिए आप देखो इसको अगर मैं ऐसा का ऐसा पूरा कर दूं तो हाइट मेरी एन हो जाएगी ना, तो मैंने यहाँ पर हाइट क्या होगी एन होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें इसके क्या चाहिए, एरिया अपॉन डीवी, तो लेते हैं डिवाइड, ये हो गई 1 और ये हो गई 2, डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं डिवाइड करने वाला हूँ। कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, डी बी ई लिखता हूँ मैं, डी बी जैसे मैं लिखता हूँ डी बी। अब डी बी लिखो डी बी लिखो, बात एक ही होगी। अब इक्वल्स टू 1/2 इंटू एन इंटू एन इंटू एन और 1/2 इंटू डी बी इंटू एन, डी बी इंटू एन। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एन भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, एरिया अपॉन डी बी क्या हो गया, हमारे पास एरिया अपॉन डी बी बचा। ये हो गया हमारा
3। अब बोलोगे सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो आपको एक चीज बता दो बहुत सिंपल सी, कुछ भी आपको प्रूव करना है ना, तो एरिया को प्रूव करना है। आपको एक ट्रायंगल ले लो, एरिया आपको लेना है वैसा, जो ऊपर का ट्रायंगल है वो आप ले लोगे, और हाफ इंटू जो आपको चाहिए ऊपर एरिया आप लिख लोगे, जो भी आपको चाहिए, और जो पहला आपका जुड़ेगा परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करोगे एडी पर, उसको आप लिख देना। नीचे एक ट्रायंगल लेना और बस आप मून के हाफ इंटू डीवी का डीवी लिख दिया, और EN कैंसिल कर देंगे, हो गया। ऐसा और लिख सकते हैं, आपने लिख लिया पूरा है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा एक ट्रायंगल, एडी तो हमारे पास दिया ही हुआ है। अब मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा लूंगा मैं, BEC या BCE, मैं लेता हूँ BCE, ठीक है, BCE लेता हूँ अगर मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। अब हम क्या चलना है, मैं लिखता हूँ AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो मैं इसको BEC लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी BEC, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। बेस क्या होगा, EC, BEC में तो बेस EC होगा। अब आपका जो हाइट तो आपको पता ही है क्या होने वाली है, इधर DM होने वाली है, DM क्यों होने वाली है, अच्छा ये आपको यहाँ पर क्या होगा बताऊंगा आपको, DM होने वाली है, क्यों होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, मतलब ट्रायंगल कैसा ऐसा, ठीक है, और मैं इसको ऐसे ले आऊं, मतलब समझने में नहीं कैसा, ऐसा खड़ा कर दूं, तो ऑब्वियसली एक हाइट बनेगी, हाइट क्या बने DM, तो DM लिख दूंगा मैं, ठीक है, DM लिख दूंगा इधर। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इन द कॉन्टेक्स्ट विद BEC, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ होगा, बेस का होगा ऑब्वियसली EDE होगा, तो ये बेस का होगा, अगर DM ले रहा हूँ मैं हाइट अगर मैं DM ले रहा हूँ, तो बेस होगा EE, नहीं होगा ना, तो बस ये क्या हमारा 4 और हमारा 4, मैं नोट कर लूँ ना, ठीक है, मैं लिखूंगा डिवाइड 5 and 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा BEC, एरिया में होगा हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM, ठीक है, हाफ ऑफ कैंसिल, DM कैंसिल, क्या बचा AE अपॉन EC 6। अब मैं बात बताओ, क्या ADE अपॉन DEB और ADE अपॉन EBC दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ मैं चीज प्रूव करने वाला हूँ, DEB और EBC को प्रूव करना है, मैं ओरली आपको बताता हूँ, लिख लेना आपको,
कैसे? आपका जो बेस है डी बी और ई सी दोनों पैरेलल है, नहीं है, प्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो अब बताओ क्या प्रूव हो सकता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल कौन सा ही होगा? एंगल ऐसा, तो आपका एंगल बी ई सी, एंगल आपका एंगल बी सी डी इक्वल एंगल डी सी ई। और एक ही मिल जाएगा आपका एंगल क्या हुआ? एंगल ई बी सी इक्वल एंगल डी ई बी। दो एंगल होगा, ए होगा। अब एक साइड चाहिए, ट्रिपल ए करेंगे तो पॉसिबल नहीं, भी इक्वल नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। साइड कौन से ले सकते हैं? बी ई, क्योंकि दोनों का जो साइड है वो सेम है, तो हम इस हिसाब इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो हम लिखोगे बाय कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम एंगल जो मैंने आपको बोला क्या वाला एंगल? एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी एंड एंगल बी ई डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ठीक है, एंड बी ई जो साइड है, so hence by CBCD congruent versus congruent angle triangle D triangle BD equals to triangle BEC। ठीक है, जैसे हमें प्रूव होता है, तो ऑब्वियसली अगर मैं ADE अपॉन BD कर रहा हूँ और ट्रायंगल ADE अपॉन BC कर रहा हूँ तो दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? by CBCD both the triangles are equal, so by congruency we know by congruency we found that triangle BDE and triangle BEC are equal। ठीक है, तो मतलब मैं एज एन होल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC equals to area of triangle ADE upon area of triangle BDE। ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BC क्या है? AE अपॉन EC। और एरिया अपॉन BDE से क्या है? एरिया अपॉन DB। क्या हुआ? जो हम लोगों ने मिल गया। अब मैंने तुम्हें 3 डॉट डाल के hence proof तो ये आपका बोल रहा था कि एक ट्राइंगल है आपके पास, इसकी भी कोई एक साइड से एक लाइन ड्रॉ होती है, तो अलग अलग हाफ में क्या करनी है? कट करनी है। और जो दोनों साइड जो कट करती है उनकी जो साइड्स जो नहीं बन के आती है वो इक्वल होनी चाहिए। नहीं करना है ना, चौथा नहीं। हैंड्स प्रूफ। तो थ्योरम 6.1 खाना होता है हमारा